प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ और आज के दिन को प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का मैसेज है फल खाने के द्वारा आदम और हवा क्या प्राप्त किया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो आज का मैसेज है प्रभु जी, जगत के छोर तक पहुंचने पाए प्रभु जी, ताकि तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरा नाम को लोग जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया। तेरी कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु जी, तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। और जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी, उन सबको आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु जी। घरों में, परिवारों में विपरीत परिस्थिति है, उन परिस्थिति से निकास कर प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन दे सबों को। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। गवाही का जीवन दे प्रभु यीशु। तेरा राज्य बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए, जगत के छोर तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। सारी बातों को तेरा हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज का मैसेज है फल खाने के द्वारा आदम और हवा क्या प्राप्त किया। पहला वचन हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 3:7 पद। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आदम और हवा फल जब खाया तो उनकी आंखें खुल गई। सर्वप्रथम फल खाने के द्वारा आदम और हवा की आंखें सर्वप्रथम खुल गई और उन दोनों को मालूम हुआ कि हम दोनों नंगे हैं, और इस तरह नंगेपन को देख करके उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिया और पहन लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। फल खाने के द्वारा इन दोनों की आंखें खुलने के बाद अपने आप को नंगा पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। यानी संसारिक दृष्टि में वे ज्ञान को प्राप्त किए, संसारिक दृष्टि में वे नंगे थे, प्रभु की दृष्टि में वे नंगे नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में उन दोनों को रखा था। और इस तरह से उन दोनों को अपनी उपस्थिति में रखने के द्वारा वे अपने नंगेपन को नहीं देख रहे थे और इस तरह से मालूम नहीं था, और इस तरह से वे दोनों लजाते नहीं थे और परमेश्वर के सामने उपस्थित थे और इस तरह से परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब वे दोनों फल खाए तो अपनी आप को उन्होंने नंगा पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से आंखें खुल गई करने का मतलब क्या है कि अपने आँखों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा वे अपने आप को जांचे परखे, संसारिक ज्ञान के द्वारा, जिसके कारण से वे अपने आप को नंगा महसूस किया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग अब दूसरा वचन देखेंगे उत्पत्ति 3:22 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। जब फल खाया दोनों आदम और हवा ने, तो फल खाने के द्वारा उन दोनों ने भले और बुरे का ज्ञान को प्राप्त किया। प्रभु का धन्यवाद। और इस भले और बुरे के ज्ञान को प्रभु ने इन दोनों से छिपा करके रखा था, क्योंकि परमेश्वर जानता था जब मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो संसार की दृष्टि में अपने आप को पाते हैं और संसारिकता जीवन में आने देना नहीं चाहता था प्रभु, जिसके कारण से उन दोनों को उस फल खाने के लिए मना किया था, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों की उपस्थिति में चलते थे। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में दोनों को चलाते थे और अपने वचन के अनुसार दोनों को आदन की बटिका में रखा था।
और जिसके कारण से वे दोनों आदन की बटिका में रह करके परमेश्वर के गुणगान करते थे और इस तरह से परमेश्वर का इंतज़ार करते थे। जब कभी भी परमेश्वर आता था आदन की बटिका में और वो भी ठंडे पहर में, तो दोनों परमेश्वर का इंतज़ार करते थे और उनके साथ वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे से मेल मिलाप करते थे और इस तरह से परमेश्वर के साथ उस आदन की बटिका में विचरण करते थे, घूमते थे और तीनों घूम करके आदन की बटिका की रखवाली करते थे और आदन की बटिका में जो भी काम करते थे आदम, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर को बताता था। क्योंकि परमेश्वर आदम को और हवा को आदन की बटिका में रखा था इसीलिए कि दोनों काम करे और उनकी रखवाली करे। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह जब भी आता था परमेश्वर तो आदम को पूछता था कि इस आदन की बटिका में तूने आज क्या काम किया, और इस तरह से आदम परमेश्वर को बताता था, दिन भर के कामों को बताता था और इस तरह से परमेश्वर उनके बातों को सुन करके प्रसन्न होता था और उनको बहुत ही आशीष देता था। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब फल खाया तो फल खाने के द्वारा जब उनकी आंखें खुल गई, आंखें खुलने के बाद बुरे और भले के ज्ञान को प्राप्त किया तो परमेश्वर से वे दोनों दूर हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया था, क्योंकि परमेश्वर उस फल को खाने से जानता था कि दोनों की आंखें खुल जाएगी और आत्मिकता दूर हो जाएगी और मेरी उपस्थिति जो है, जो मैं इन दोनों को पवित्र जीवन दिया है, परमेश्वर ऐसे सोच रहा है कि उस पवित्र जीवन इन दोनों के बीच में से चला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। उस पवित्र जीवन को बरकरार रखने के लिए परमेश्वर उन दोनों को फल खाने से मना किया था। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि शैतान के बहकावे में आकर के दोनों खाया और इस तरह से दोनों परमेश्वर से रहित हो गए, दूर चले गए और इस तरह से शैतान अपनी ओर दोनों को खींच लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और खींचने के द्वारा वे दोनों परमेश्वर से दूर चले गए, आदन की बटिका से दूर चले गए और निकाल दिए गए और इस तरह से दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और परमेश्वर की खोजबीन में वे दोनों नहीं रहे, क्योंकि वे दोनों पाप के कारण परमेश्वर से दूर चले गए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। और यही परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त जब करेगा मनुष्य तो परमेश्वर सोच रहा था कि मुझसे दूर चले जाएंगे और यही हुआ इन दोनों के जीवन में। भले और बुरे का ज्ञान को प्राप्त करके परमेश्वर से दूर चले गए और इस तरह से शैतान के चंगुल में फंस गए, शैतान के हर एक बातों को माने और इस तरह से शैतान के हर एक कामों को करने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए उस फल को खाने के लिए मना किया था। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और देखेंगे वचन को, उत्पत्ति 2:16 वहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तू आदन के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। जब आदम को आदन की बटिका में रखा था तो वहाँ पर आदम को आज्ञा दिया था कि जितना वृक्ष है और जितना फल है आदन की बटिका में, उन सारे फलों का तू बेखटके खा सकता है। और इस तरह से जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है वो छोड़ के तू जितना फल है सब तू खा सकता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से आज्ञा दिया था आदम को और प्रभु का धन्यवाद। और जब उनके जीवन में हवा नहीं आया तब तक तो आदम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चला। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में चला और इस तरह से बेखट के सब वृक्षों का फल खाता था। जो भले और बुरे का वृक्ष है उसका फल को खाने से परहेज था, मना था, तो वो छूता भी नहीं था, खाता भी नहीं था। लेकिन जितना फल था आदन की बटिका में सारे फल खाते थे। प्रभु का धन्यवाद। वर्तमान समय में हम देखते हैं संसार में जितने भी फल हैं हम नहीं खाते हैं।
क्योंकि हमें भले और बुरे का ज्ञान आ गया है। और इस तरह से सारे वृक्षों का फल हम नहीं खाते। कोई खट्टा है तो हम बोलते हैं खट्टा है, कोई तीता है तो हम बोलते हैं तीता है और अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं खाते हैं। इस तरह से उससे परहेज़ करते हैं, खाने से हम दूर रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन उस समय आदन की बटिका में जितना भी फल था, वृक्षों का फल था, सारे वृक्षों का फल खाता था, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे तीता हो, जो भी हो खाता था। और आदम को अच्छा लगता था, हव्वा को भी अच्छा लगता था, क्योंकि उन दोनों के अंदर भले और बुरे का ज्ञान नहीं था। जब शैतान उन दोनों के जीवन में आया तो भले और बुरे का ज्ञान को प्राप्त किया, और इस तरह से ज्ञान को प्राप्त करके उनके जीवन में खट्टापन आया, तीतापन आया और पाप आया, जिसके कारण से फलों को वे चुन चुन कर खाने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जो अच्छा फल था, जो मीठा था, वही फल खाते थे, और जो तीता था, जो खट्टा था, वे नहीं खाते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब था आदम, तो उन सारे फलों को भी खाता था, उनको अच्छा लगता था और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक था, और इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान को प्राप्त करके वे अनुभव करने लगे, खट्टा है, मीठा है, तीता है, और इस तरह से वे जो उनको अच्छा लगता था वही खाता था। प्रभु का धन्यवाद हो। और क्योंकि शैतान के बातों में आ करके फल को खाया, जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है, जो परमेश्वर ने मना किया था, और इस तरह से अपने जीवन में भी वही खट्टापन आया, और इस तरह से अपने जीवन में भी तीतापन आया, और इस तरह से परमेश्वर से दूर चले गए। यही बातों को लेकर के परमेश्वर ने इन दोनों को आज्ञा दिया था कि भले और बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल मत खाना, क्योंकि अगर जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, और इस तरह से मुझसे दूर चला जाएगा। यही बात को लेकर के परमेश्वर ने मना किया था। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए संसार में आज हम देखते हैं जितना भी फल है, तो उस फल को हम चुनते हैं। जो अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, मन भाव है, खाने में चाहने योग्य है, और खाने से बुद्धि को प्राप्त होगी, ऐसी फलों को हम चुनते हैं बाज़ारों में और पेड़ों में, और इस तरह से जो पेड़ फल से लदा है उनको चुन चुन करके हम खाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की सृष्टि का हम तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सारा सृष्टि किया है और हमें ही दिया है, मनुष्यों को ही दिया है उस फल को, इस सृष्टि को मनुष्यों को ही दिया है, और इस तरह से उनकी रखवाली करना और उन फलों को खाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को ही दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में खट्टापन आती है, हमारे जीवन में तीतापन आता है, और इस तरह से हम अपने को अनुभव कर लेते हैं कि ये फल खट्टा है, मीठा है, ये तीता है, और ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसे करके हम अनुभव करते हैं। क्योंकि शैतान ने हमारे जीवन में वो भले और बुरे का ज्ञान को दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। जिसके कारण से उस ज्ञान को प्राप्त करके हम परमेश्वर से दूर चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर हमको अपने से दूर नहीं रखना चाहता है, इसीलिए उस फल को खाने के लिए आदम को मना किया था। अगर तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उन्होंने शैतान की बातों को मान करके फल खाया और भले और बुरे का ज्ञान को प्राप्त किया, और परमेश्वर से रहित हो गए, परमेश्वर से दूर चले गए और पापमय जीवन व्यतीत किए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से परमेश्वर बहुत ही नाराज हुआ, क्रोधित हुआ इन दोनों के जीवन से, और दोनों को श्राप दिया, और इस तरह से उनके द्वारा आज संसार में श्रापित जीवन मनुष्य जीते हैं। प्रभु का धन्यवाद। फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह है, उस श्रापित जीवन से मनुष्यों को बचाने के लिए आपने एकलौते पुत्र को इस संसार पर भेजा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो कदापि नहीं मरेगा, बल्कि आनंद जीवन उनको प्राप्त होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।